हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये हमारे पास हीरो की एच एफ डिलक्स BS6 बाइक। इस बाइक का हमने हाल ही में यानी कि 4 से 5 दिन हुआ है इसका इंजन का काम करने से, जो कि आपने वीडियो भी देखा होगा। और फिर यानी कि क्या दिक्कत आ रहा है इसके बाइक में कि सुबह सुबह स्टार्टिंग की प्रॉब्लम, और प्लस में दिन में भी कभी कभी क्या होता है कि 1-2 घंटा अगर खड़ा रहता है तो जल्दी स्टार्ट नहीं होता है। 10 बार 15 बार किक लगाने के बाद फिर यानी कि ये स्टार्ट होता है। तो इंजन बनाने के बाद से इस तरीके से प्रॉब्लम आई। हालांकि हमने इसमें रिंग पिस्टन हेड का काम किया, क्लच साइड से काम किया और टाइमिंग चेन ये सारा काम किया। पर यानी कि दोस्तों, यहाँ से तो ऐसा नहीं हो सकता है कि इंजन के ज़रिए से ऐसी प्रॉब्लम कर सकता है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि इसमें कुछ यानी कि करंट की फॉल्ट या पेट्रोल की फॉल्ट या और भी कोई सेंसर की फॉल्ट। यहाँ पे देखें, जैसे हम किक लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कभी कभी स्टार्ट होने के लिए करता है पर ये स्टार्ट नहीं होता है। तो हम पूरा कोशिश करते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर स्टार्ट नहीं होता है तो फिर हम आगे काम करते हैं। और यहाँ पे हमने क्या किया कि थोड़ा इस लेटर को बढ़ाने के लिए एक ट्यूब भी दे के रखा है, ताकि थोड़ा RPM तेज़ हो तो इसके ज़रिए से स्टार्ट हो जाए। पर कुछ भी दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ा इसके अंदर। तो चलिए हम देखते हैं आखिर क्या रीज़न है इसके अंदर। तो इस तरीके से फाइनली जब भी दोस्तों हमारी बाइक दिक्कत करता है तो ज़्यादातर हमें इसमें ये चीज़ लग रहा है कि अभी हमारी इंजन जो है वो यानी कि ठंडा है। ऐसा नहीं कि हमारी इंजन गर्म है, ठंडा है। और इसी तरीके से ये दिक्कत करता है सुबह सुबह स्टार्ट करने में। और जब भी ये 10 किक 20 किक 15 किक इस तरीके से लगाते हैं फिर थोड़ा इंजन हीट होता है, तब इसकी यानी कि स्लो चाल से यानी कि स्टार्ट होता है। फिर हमें RPM को नहीं लेना पड़ता है, अपने आप हम छोड़ देते हैं कुछ देर यानी कि 1-2 मिनट तक। फिर ये बाइक यानी कि स्टार्ट होता है, तब यानी कि सही चलता है। इस तरीके से फाइनली ये दिक्कत कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमने RPM को भी बढ़ा के देखा फिर भी कुछ नहीं हुआ। और इसका हमने टंकी का जो फ्यूल पंप है वो भी हमने पहले 1 दिन पहले साफ़ किया था, पर उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। थ्रोटल बॉडी क्लीन किया, इंजेक्टर वगैरह सारा क्लीन किया, फिर भी यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ से हम चलिए इसकी ये चीज़ें देखते हैं। इसकी जो सेंसर होता है, टेम्परेचर सेंसर, जिसके ज़रिए से ये चीज़ होता है कि हमारी इंजन अभी ठंडा या गर्म है, और उसी हिसाब से ये इनकी चौक का काम करता है। तो यहाँ पे ये जो सेंसर है, इस सेंसर को हम ओपन करेंगे और देखते हैं यहाँ पे इसकी दूसरा सेंसर कोई बाइक का लगा के कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसी में दिक्कत है, क्या फॉल्ट है। चलिए फटाफट से यहाँ से हम खोलते हैं और अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमने 17 नंबर की पाना से यानी कि इसे लूज किया, और ये तो हाथ से ही खुल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे हमने इसे बाहर निकाला। इस सेंसर के ज़रिए से ही ऐसी प्रॉब्लम आता है। चलिए इसे हम साफ़ करते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा साफ़ सफाई किया। चलिए लगा के देखते हैं, और अगर नहीं होता है तो इसे हम हीट करते हैं थोड़ा। तो अभी भी दोस्तों वैसा का वैसा ही है, कुछ भी यानी कि फ़र्क नहीं पड़ा है। तो चलिए इसे हम हीट करते हैं थोड़ा और फिर देखते हैं। फाइनली दोस्तों हमने एक लाइटर लिया गैस वाली, और माचिस से अगर जलाते हैं तो हमें बार बार तिल्ली जलाना पड़ता है, पर यहाँ पे हम इसके ज़रिए से इसे हीट करेंगे। इस तरीके से जला के इसे थोड़ा गर्म करना है हमें, ताकि ये चीज़ पता चले कि ये गर्म होने के बाद स्टार्ट सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी चाल रुक रहा है या नहीं रुक रहा है, ये चीज़ हमें चेक करना है। इसे इस तरीके से हमें थोड़ा हीट करना है। थोड़ा यानी कि आधा 1 मिनट इस तरीके से हमें थोड़ा गर्म करना है। तो फाइनली दोस्तों ये मेरे ख्याल से हीट हो चुका होगा। चलिए हम उधर से किक लगाते हैं। किक लगाना तो जा, किक लगा जल्दी। तो यहाँ पे ये हीट हो गया होगा हल्का फुल्का। अब चलिए हम यहाँ से ऑन करो चाबी।
तो कुछ भी दोस्तों फ़र्क नहीं पड़ा यहाँ से। तो चलिए हम दूसरा कोई प्रोसेस देखते हैं कहाँ से इसकी प्रॉब्लम है, फिर आपको हम दिखाते हैं। पे क्या है, इसका बैटरी भी लो था जो कि सेल्फ़ नहीं ले रही थी। अब हमने इसका बैटरी को फुल चार्ज किया और यहाँ पे लगाया। अब यहाँ से हमने इसकी फ्यूल पंप को चेक करना है, जिसमें हमने इसकी पाइप को निकाल के रखा है। चलिए वहाँ से हम इग्निशन को ऑन ऑफ़ करते हैं और इसकी फ्यूल पंप देखते हैं कि पेट्रोल की सप्लाई किस तरीके से। उधर जाओ। तो यहाँ से हमें नीचे बोतल लगाना है। तो यहाँ पे हमने इग्निशन को ऑन ऑफ इस तरीके से करना है। देखें यहाँ पे पेट्रोल की भी जो सप्लाई है दोस्तों, वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक आ रही है। यहाँ देखें आप। अब चलिए इसे लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये स्टार्ट हुआ ही नहीं। हमने फ्यूल वो सब भी चेक किया। तो हमारे पास फाइनली एक बाइक और भी है, जिसमें इसका हम टंकी लगा के देखते हैं। मुझे ये तक जहाँ तक लग रहा है कि उसकी जो फ्यूल पंप है उन चीज़ों में प्रॉब्लम आ सकती है, और इस बाइक का ज़्यादातर फ्यूल पंप ही ख़राब होता है। तो चलिए फटाफट से इसकी हम टंकी को ओपन करते हैं और उस बाइक में लगा के इसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इस बाइक का टंकी लगाया है, यहाँ पे इस बाइक का, और इसका टंकी जो है इस बाइक का यहाँ पे हमने रखा, देख सकते हैं आप साइड में। तो यहाँ पे मैं ये चीज़ दिखा देता हूँ आपको। जैसे टंकी लगाया, किक लगाया, तुरंत यानी कि स्टार्ट हो गया। फिर से मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, कुछ भी स्लेटर और कुछ भी चाल भी बिल्कुल पूरा रुक रहा है, पर हमें ऐसा लग रहा था कि दुक करके स्टार्ट होने के लिए कर रहा था, पर ये स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो उसके लिए हमें ये लग रहा था, और कस्टमर का कहना था कि यानी कि 2-3 दिन से ऐसी प्रॉब्लम कर रहा है। और हालांकि एक दिन पहले हमने इसकी टंकी वगैरह, थ्रोटल बॉडी, ये सारा चीज़ साफ़ किया था, फिर भी यानी कि उस तरीके से ये इसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हुआ। और आज सुबह में ऐसा हुआ कि इसका बाइक स्टार्ट ही नहीं होने लगा। तो इसे हमने फिर से बुलाया और यहाँ पे हमने जब देखा तो हमें करंट भी बिल्कुल सही लग रहा है। स्पार्क प्लग भी हमने बिल्कुल जेन्युइन डाला, होल्डर भी डाला, और भी यानी कि जो इसकी पेट्रोल की सप्लाई वो भी चेक किया, पर उसमें हमें शक लग रहा था। जो टंकी से जो फ्यूल पंप नीचे पेट्रोल पास करता था, उन चीज़ों में हमें शक लग रहा था, जो कि हमने उसे कंफर्म करने के लिए एक बाइक को मंगाया और इसे चेक किया फाइनली कि ये स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रहा है। तो अभी आप देखें बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो फ्यूल पंप है उसकी फ्यूल पंप ही ख़राब है, जिसके ज़रिए से ऐसी प्रॉब्लम कर रही थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी। यानी कि धुक करके स्टार्ट होता था, कभी कभी 10 किक 15 किक मारने के बाद ये स्टार्ट होती थी। फिर यानी कि स्टार्ट होने के बाद हमें स्लेटर अगर लेते थे तुरंत बंद। ऐसे गाड़ी अगर हम कहीं पे भी 1 घंटा खड़ा करते थे ठंडा होने के बाद, ऐसी दिक्कत कर रही थी। तो अब फाइनली जो इसकी प्रॉब्लम है वो हमें पता चल गया है कि इसकी जो फ्यूल पंप है उन चीज़ों में ही प्रॉब्लम है, और उन चीज़ों को ही चेंज करना पड़ेगा। तो फाइनली चलिए हम दूसरा फ्यूल पंप लाते हैं और इसमें लगा के फिर इसे फाइनली कस्टमर को हम बाइक दे देते हैं। तो फ्यूल पंप की जो प्राइस रहेगी वो भी हम आगे कोशिश करेंगे आपको दिखाने को। तो हालांकि हमने इसकी जो फ्यूल पंप है मेरे ख्याल से 2600-2700 रुपया इस तरीके से इसकी प्राइस है। तो भी आप देखें बाइक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। रेस भी पूरा प्रॉपर ठीक है। यहाँ से बंद किया, चालू किया। बैटरी में हमें कंप्लेन लग रही है कि इसकी बैटरी ख़राब हो चुका है। देखें एक बार किक लगाया, बाइक बिल्कुल स्टार्ट, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी ये नहीं, सिर्फ इसकी फ्यूल पंप के वजह से ऐसी प्रॉब्लम कर रहा था। तो कभी भी दोस्तों आपके पास अगर इस तरीके से समस्या कंप्लेंट को लेके आता है तो सबसे पहले आप फ्यूल पंप ही चेक करें। और इस बाइक में ज़्यादातर हमने भी देखा है कि फ्यूल पंप ही ख़राब होता है। प्रॉब्लम इसकी फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि यानी कि सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग प्रॉब्लम कर रहा था, और इसकी जो चाल जिस तरीके से बढ़ना चाहिए वो चीज़ नहीं हो रहा था। 15 बार 20 बार किक लगाया फिर स्टार्ट हुआ इस तरीके से। दिन में फिर सही चलता था, फिर कभी कभी ऐसा होता था कि हमें 10 किक 15 किक इस तरीके से लगाना पड़ता है, तब यानी कि ये स्टार्ट होता जाके। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम करती थी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें, और वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर करें, और चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।